और किसी के पढ़ाने पे ऐसा लगता है कि हाँ यही वो टीचर है जिसकी तलाश मैं कर रही थी, तो वो परमार सर के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि So as you all know, in SSC exams we have total 4 subjects: GK, English, Maths and Reasoning. So basically जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है वो सब्जेक्ट है GK, एंड जिसके लिए आज की डेट में परमार सर बहुत ही ट्रेंड पे चल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आप परमार सर से GK पढ़ के 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकते हैं, और ये 99.9% सच बात है कि उनका पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आपके फंसेगा ही फंसेगा। मैंने उनसे 2 बार उनके PYQ सीरीज़ करी है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बट ऐसी क्या मिस्टेक है जो आप लोग करेंगे और जिस रीज़न से परमार सर के पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स GK में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे भी नहीं आते थे। तो इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज टेक्स्ट बुक का लास्ट डेज ऑफर का, क्योंकि आज रात के बाद से इसका प्राइस जो है वो 600 हो जाएगा। तो आज आपके पास लास्ट डे है। ओनली ऑन 307 रुपीज़ में आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ पास प्रो खरीद सकते हैं। आपको बस मेरा कूपन कोड लगाना पड़ेगा जो कि है PJS12। ये कूपन कोड लगा के आप फटाफट से इसको परचेज़ करिए, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ बहुत सारे जो इसमें एग्जाम आएंगे, SSC के स्पेशली CGL, CHSL, MTS सारे एग्जाम के वैलिड रहेगा, जिसमें आपको सेक्शनल, फुल मॉक एंड प्रीवियस ईयर के सारे मॉक पेपर मिल जाएंगे। सो आप इसको अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी कि परमार सर से पढ़ना सही है या नहीं गलत। आप आंख मूंद करके 99.9% उनसे जाके GK पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली पढ़ा है और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब सर के आप लेक्चर अगर 10 लेक्चर दे, लाइक उन्होंने अगर प्रीवियस ईयर 30 लेक्चर कंप्लीटली करवाए हैं, 10 लेक्चर देखेंगे तो भी आपके क्वेश्चन फंसना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पढ़ना किस तरीके से, क्योंकि अभी 25 दिन रह चुके एग्जाम में, तो GK को लेके अगर आपके पास नोट्स है, सब कुछ, आप किसी सोर्स पे स्टिक है, जस्ट आपको रिवीजन करना है, तो इस टाइम पे सोर्स बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा। जिस सोर्स पे है उसी सोर्स के साथ आगे बढ़िए। बट अगर इस टाइम पे आपको GK के लिए प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि एकदम कंफ्यूज हो रखे क्या करे क्या ना करे, तो क्लैरिटी दे देती हूँ। सर के चैनल पे 2 चीज़ें, एक तो है प्रीवियस ईयर जो कि सर ने अभी भी जस्ट खत्म किया है 30 लेक्चर के साथ। दूसरा, सर ने अभी डिसाइड किया कि सर 1 शॉट्स लेंगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट के, लाइक GK, पॉलिटी। सर ने अपना शेड्यूल एक वीडियो में शेयर किया था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं ये, तो आपके पास 25 डेज़ है, तो आई सजेस्ट आप ओनली 25 लेक्चर्स भी कर ले, मोर देन इनफ है। बट शर्त यह है, आपको डेली रिवीजन करना है। आपको सबसे पहले लेक्चर लेना है। लेक्चर लेने में आप अगर नोट्स के साथ अभी नहीं ले तो चलेगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई कीजिए 1.5x पे, मैं तो जनरली 2x पे वीडियोस देखती हूँ, आप 2x पे देखिए जितना आपको बने। टाइम सेव कीजिए, देख लेंगे वीडियो। देन उसके सर ने PDF आपको शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसको रिवाइज़ करिए। मुश्किल से आपको स्टार्टिंग डेज में 10-15 मिनट लगेंगे। देन खत्म कहानी, यानी 2 घंटे में आपका GK, मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटे में GK खत्म। नेक्स्ट डे जब आप स्टार्ट करेंगे तो अगेन आपने जो लास्ट डे पढ़ा था उसका PDF पहले देखेंगे अच्छी तरीके से, फिर जो सेम डे आप पढ़ेंगे उसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से सुनेंगे, और एकदम फोकस्ड होकर सुनना है, क्योंकि आप लिख नहीं रहे तो दिमाग इधर उधर भटकेगा, लेकिन आपको फोकस्ड होकर सुनना है। देन आपके पास PDF रहेगा, PDF से सेम डे रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट डे सेम चीज़ करना है। हर 5 लेक्चर होने के बाद आपको हर दिन एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। मतलब ये लेक्चर तो कंटिन्यूशन में रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम निकालना है उस दिन, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा, और आपको पूरा 5 लेक्चर को रिवाइज करना है। ऐसे करते करते आपको 25 लेक्चर का कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा। और सर बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाते, कहानी वगैरह सब बता के, तो इतना मैं कह सकती हूँ कि हाँ आपको इंटरेस्ट आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप डेली रिवीजन देते हैं ना, आपको लगेगा आपको कुछ याद नहीं, लेकिन जब आप मॉक देंगे ना तो आपको सब चीज़ें याद रहेगी प्रॉपर तरीके से। अगर ये नहीं करना तो आप 1 शॉट कर सकते हैं, बट 1 शॉट सर वीडियो लेक्चर करवाएंगे, जिसकी PDF सेम आप सर चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आपको उसको भी कम से कम 3-4 बार रिवीजन देना पड़ेगा, क्योंकि उस 3 से 4 घंटे की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान उसमें समाया रहेगा, एंड उस बहुत सारे ज्ञान को रिटेन करना मुश्किल रहेगा, तो आपको PDF अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपने एक दिन 4 घंटे अगर लेक्चर लिया है तो आपको प्लस PDF रिविजन करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि सर गैप पे करवा रहे लेक्चर्स को, तो आप गैप पे बेस पे रिवीजन कर सकते हो। उसको PDF से रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार रिवीजन दीजिएगा, आपको खुद ही चीज़ें याद रहने लग जाएगी। ऐसे रटिएगा मत बैठ के, जस्ट पढ़ेंगे ना, मैं कह रही हूँ आप ऑप्शन देके खुद करने लग जाएंगे चीज़ें। मेरे साथ हुई है चीज़ें। बट GK का ऐसा है ना, आपने आज पढ़ा GK, रिवीजन नहीं दिया, आप कुछ दिन बाद खुद उसको भूल जाओगे, फिर आपके मार्क्स दोबारा से गिरने लग जाएंगे। तो GK को टाइम टू टाइम रिवीजन देना है, कंटिन्यूएशन में करना है चीज़ों को। तो आई थिंक इतना GK के लिए काफ़ी रहने वाला है। ये मेरी तरफ से पूरा सजेशन है, क्योंकि परमार सर से पढ़ने के बाद एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि हाँ वो कराते हैं जो एग्ज़ाम में आएगा एक्चुअली। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाकी टीचर से आप पढ़ रहे हो मतलब ख़राब पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सबके पढ़ने का तरीका होता है, और सबके आपके किसी ना किसी के साथ ट्यूनिंग बैठती है, और किसी के पढ़ाने पे ऐसा लगता है कि हाँ यही वो टीचर है जिसकी तलाश मैं कर रही थी। तो वो परमार सर के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि यही वो टीचर है जिनकी तलाश एक्चुअली मैं कर रही थी, कि हाँ
वो रटवा दे क्लास में चीज़ों को और उनके लेक्चर से बेनिफिट मिलता है, इस बात की तो गारंटी 100% फॉर श्योर है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम रिवीजन देना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट उनके 1-1.5 घंटे के लेक्चर में बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं जिनको आपको रटना अच्छे से याद होना चाहिए। आपको अगर आपको आसपास की स्टोरीज पता है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। मतलब ऑलरेडी अगर आपने जीके पढ़ रखा है, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि दिल्ली सल्तनत क्या है, मुगल क्या है, हुमायूं बाबर किस तरह से लोग आए थे, क्या क्या थोड़ा आइडिया है, तो आपको बहुत मजा आने वाला लेक्चर करने में। तो दैट्स ऑल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके फटाफट से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।